हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है टेक्निकल फरीद चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सीटेट एग्जामिनेशन सिटी सेंटर डिटेल्स कैसे फिल करेंगे। जी हाँ, सीटेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, सीटेट परीक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं दोस्तों। और जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं सीटेट परीक्षा देने के लिए, सीटेट एग्जामिनेशन में अपना पार्टिसिपेट करने के लिए, तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से एग्जाम सिटी सेंटर डिटेल्स आपको चूज करना पड़ता है। अपने हिसाब से आपको खुद से जो है ना सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा सिटी सेंटर डिटेल्स जो है ना लेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन से राज्य के, कौन से जिले में आप जो है ना सेंटर चाहते हैं, एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं। तो उसका सेंटर, उसका जो है ना परीक्षा केंद्र आपको खुद से चूज करना पड़ता है। खुद से आपको जो है ना अपना सारी चीजें एक एक करके जो है ना देख के सही से जो है ना लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज बताऊंगा और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स कैसे फिल करेंगे। आप अपना जो एजुकेशन, जो जानकारी है, जो आपका शिक्षा का जानकारी है, वो सारी चीजें एक एक करके कैसे जो है ना भरेंगे, किस तरह से फिल करेंगे। इन्हीं दो चीजों के बारे में आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। देखने के बाद अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करेंगे ctet.nic.in। सर्च बार में जैसे टाइप करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। इस जगह में देखिए अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन, यहाँ देखिए ये देख रहे ना, अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल लेफ्ट राइट होगा, उसके बाद नीचे भी आ जाएंगे, सेम वही ऑप्शन आपको नीचे भी शो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी में अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। तो इसके ऊपर या फिर ऊपर में जो आपके सामने शो रहा था उसके ऊपर, दोनों में से कहीं भी एक जगह में आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला स्टेप, ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते, जैसे मैं आपको बैक जाके दिखा दूं। यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, सेम वही पेज। अब जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है। तो इस जगह में आप क्लिक कर देंगे, प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। 3 स्टेप में आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करना होता है। 3 स्टेप में आपका ये सारी चीजें एक एक करके जो है ना सही से फुल्ली तौर पर जो है ना आपका ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन अप्लाई सक्सेसफुली हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस एक एक करके कंप्लीट करके अपना आवेदन, अपना ऑनलाइन अप्लाई कंप्लीट करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा, एक एप्लीकेशन नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड बनाए होंगे, जो पासवर्ड आप बनाए वो पासवर्ड आप एंटर कर देंगे। नीचे सिक्योरिटी पिन यानी कि कैप्चा कोड शो रहा है, वो कैप्चा कोड आपको एक एक करके यहाँ पे सही सेम टू सेम उसी तरह से बड़ा छोटा नंबर, संख्या वगैरह देख के आपको फिल कर लेना है। उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है, आप साइन इन हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मालूम है मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा, साइन इन हो जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो है ना रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो रखा है। आज मैं आपको सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन नंबर का आपको जो है ना एग्जाम सिटी सेंटर डिटेल्स और आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करके बताऊंगा कि आप अपना एग्जाम सिटी सेंटर, अपना मन पसंदीदा जो है ना अपने नियर बाय में, अपने एरिया में आप जो है ना एग्जाम सेंटर, परीक्षा केंद्र कैसे लेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से जो है ना आप मालूम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप साइन इन करेंगे, यहाँ पे जिसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नाम वो ऊपर में शो होगा, एप्लीकेंट नाम, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे देख पाएंगे आप। उसके बाद एक्टिविटीज में देखिए दोस्तों, एक्टिविटीज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ कंप्लीटेड है। करंट स्टेटस में भी आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है ना रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट ये दोनों कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। जी हाँ, तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म या फिर फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करके कोई फायदा नहीं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। आप नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, काइंडली फिल एप्लीकेशन। नीचे जो है यहाँ पे देख रहे हैं ना एप्लीकेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टेप्स है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो
चरण बाय चरण एक एक करके जो चीज़ें हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सीटी डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है, उसके बाद फाइनल सबमिट है। जी हाँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस में 2 चीज़ें कंप्लीटेड है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने फिल कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स में, और मैंने पर्सनल डिटेल्स भी एक एक करके सही से सारी चीज़ें फिल कर दिया। दोस्तों इन सभी वीडियोस का लिंक, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड करें, ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो है ना क्या करेंगे, जैसे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह में आएंगे, नीचे आएंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब तीसरे स्टेप में हम हैं, तीसरे स्टेप में हम है ना अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सीटी डिटेल्स। जी हाँ, अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सीटी डिटेल्स में अभी हम हैं तीसरे चरण में। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर फॉर्म स्टेप्स नंबर 3 में है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाइंग फॉर में पेपर 1 के लिए देना चाहते हैं, पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों के लिए देना चाहते हैं, दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे। लैंग्वेज 1 आपका क्या है, लैंग्वेज 1 उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका है वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज 2 में भी आपका जो भी भाषा है, जो भी जबान है, वो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 क्लास 1 to 5। जी हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 से लेके 5 तक के लिए अगर आप टीचर और इस तरह से अगर आप सीटेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं पेपर 1 का 1 से 5 तक के क्लास के लिए, अगर आप सीटेट परीक्षा देना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम जो आपका कम से कम जो क्वालिफिकेशन है, शिक्षा जो आपका पात्रता है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन जो आईडी है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके है। आप 1 नंबर हैं तो 1 नंबर चूज कर लेंगे, 1 नंबर डाल देंगे। और इसी तरह से नीचे आएंगे, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 क्लासेस 6 to 8, 6 से लेकर 8 क्लास तक का अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं, सेकंड पेपर का देना चाहते हैं, दूसरे पेपर का, तो दोस्तों उसमें आपका मिनिमम कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन आईडी वगैरह यहाँ पे जो सारी चीज़ एक एक करके देख पा रहे हैं आप, एक एक करके देख लेंगे, उसके बाद फिल कर लेंगे। यहाँ पे भी जो मेरा क्वालिफिकेशन आईडी है वो 1 नंबर है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नॉन। जी हाँ, तो मैं पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी 1 नंबर क्वालिफिकेशन जो आईडी है वो 1 नंबर मैंने टाइप कर दिया, 1 नंबर डाल दिया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर पेपर 1 में अगर आप जो है दोस्तों डिप्लोमा किए हुए हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, और इस तरह से अगर आप 12वीं क्लास पास हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप डीएलएड किए हैं, जी हाँ डीएलएड किए हैं, तो भी जो है ना आपको जो है ना 1 नंबर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेंगे, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मैथमेटिक्स और यहाँ पे सोशल साइंस। तो सोशल साइंस से यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम, कौन कौन सा एग्जाम आप क्वालिफाई किए हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों को चूज कर लेंगे क्योंकि दोनों पेपर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे इस तरह से शो होगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम स्टेट सिटी फर्स्ट चॉइस। जी हाँ, सबसे पहले जो आपका पहला पसंद है, पहला नंबर में जिस स्टेट में आप लेना चाहते हैं उस स्टेट को सबसे पहले आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। भारत का पूरा स्टेट आपको यहाँ पे दिखेगा, टोटल स्टेट आपके सामने, स्टेट और राज्य आपके सामने यहाँ पे शो होगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सारा स्टेट आपके यहाँ पे शो होगा। तो आप जिस भी राज्य में, जिस भी स्टेट में आप लेना चाहते हैं उस स्टेट को चूज कर लेंगे। मैंने कर्नाटका चूज कर लिया। अब कर्नाटका में 2 ही यहाँ पे एग्जाम सिटी सेंटर है, तो मैंने एक चूज कर लिया, बेंगलुरु। उसके बाद दूसरा जो आपका चॉइस है, दूसरे नंबर में आप जो एग्जाम सिटी सेंटर लेना चाहते हैं, परीक्षा केंद्र आप रखना चाहते हैं, वो कौन सा स्टेट, सबसे पहले कौन सा राज्य में, तो राज्य यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे रखूंगा बिहार। पहला नंबर में मैंने कर्नाटक रखा, उसके बाद अब क्या करूंगा, बिहार, क्योंकि कर्नाटक में फिलहाल मैं हूँ और बिहार मेरा घर है, तो बिहार यहाँ पे कर लिया। और बिहार राज्य में, बिहार स्टेट में, अब बिहार स्टेट में जो सिटी है, सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे बॉक्स में, तो यहाँ पे बिहार के अंदर जो भी देखिए कितने एग्जाम सिटी सेंटर है, परीक्षा केंद्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दरभंगा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, ये सारे। तो मैं यहाँ पे एक अपना हिसाब से देख के जो मेरा घर के आसपास है, नियर बाय में है, मेरा बगल में है, जो कि पूर्णिया पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया।
उसके बाद दोस्तों जो एक सिटी को आप 2 बार नहीं रख सकते, एक सिटी को आप 2 बार नहीं ले सकते, ठीक है, और आएगा भी नहीं। उसके बाद तीसरा जो चॉइस है, तीसरा भी उसी तरह से आपको सबसे पहले स्टेट चूज करना है, तो फिर से मैं बिहार करूंगा। उसके बाद उसी बिहार के राज्य के उसी स्टेट के कौन सा जिला में रखना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं कर लूंगा उस राज्य के। यहाँ पे देखिए मैं देख लेता हूँ सबसे पहले मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, तो यहाँ पे वैशाली, हाजीपुर, वैशाली यानी कि हाजीपुर। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, ये देखिए बेगूसराय, भागलपुर, ठीक है। तो सो दोस्तों यहाँ पे ये जो भागलपुर है, भागलपुर ले लेता हूँ, भागलपुर में थोड़ा सा पास में ही है। उसके बाद एग्जाम सिटी जो लास्ट है, आखिरी चॉइस है, आखिरी आपका पसंद है वो कौन सा, फिर से मैं बिहार स्टेट सेलेक्ट करूँगा। और बिहार राज्य सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा बिहार राज्य चूज करने के बाद फिर से मैं करूँगा सिटी। तो सिटी में भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट एग्जाम सिटी है ना, बॉक्स जो बना हुआ है राज्य का और सिटी का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर से दूसरा कोई भी जो आखिरी चॉइस है, आखिरी जो स्टेप्स है एग्जाम सिटी सेंटर डिटेल्स चूज करने का, लेने का, वो आप यहाँ पे एक ज़िला, एक कोई भी सिटी यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेगूसराय, दोस्तों मधुबनी मैंने चूज कर लिया, देखिए मधुबनी, ठीक है। अब मधुबनी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, मधुबनी चूज कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे इस तरह से फिल करेंगे, भरेंगे। मैं आपको सही से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहो, डॉट नहीं रहे, और आपको किसी तरह कोई परेशानी, कोई जो है ना समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पे जो नीचे सिक्योरिटी पिन दिख रहे हैं ना 6, उसके बाद जो है ना बड़ा अक्षर में कैपिटल लेटर में K है, उसके बाद बड़ा अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर में X है, उसके बाद फिर से 6 है, 9 है, 5 है, सेम टू सेम नीचे सिक्योरिटी पिन कैप्चा कोड उसको इंटर कर देंगे। उसके बाद सबसे नीचे सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है, जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स में एक एक स्टेप फिल करेंगे, लास्ट में कैप्चा कोड फिल करके, लास्ट में हर एक स्टेप के लास्ट में कैप्चा कोड आएगा, सिक्योरिटी पिन आएगा, उस सिक्योरिटी पिन को सेम टू सेम उसी तरह से इंटर करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगला स्टेप में आप पहुंच जाएंगे, अगले स्टेप में आ जाएंगे। अगले चरण में जो आपको फिल करना है, आपको जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे जानकारी आपको भरनी है वो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। जी हाँ, अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको क्या क्या फिल करना है दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी कि जो भी आपने यहाँ पे चूज किया उसका फोटोग्राफ वगैरह सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्या आप जो है इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हो, तो यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, जस्ट आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये देख सकते हैं। जी हाँ, अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स में देखिए जो चीज़ें आपने कर रखी हैं, जैसे एजुकेशनल डिटेल्स में एजुकेशनल डिटेल्स। अब एजुकेशन डिटेल्स में देखिए डिप्लोमा इन आपने चूज़ कर लिया, उसमें अप्लाई फॉर सिटी एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स में वो सारी चीज़ें जो पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज वगैरह जो चूज़ किए ना, आप उसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया, चूज़ किया, उसका जो है ना क्या कौन से साल में पास हुए, पासिंग ईयर क्या है, पास है कि अपेयरिंग है, करंट स्टेट जो है क्या नाम से पास किए, तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके यहाँ पे भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा अप्लाई फॉर मैं बैक गया, बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, अब दोस्तों बैक आ गया था, फिर से मैंने जो है ना वो आ गया अभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करना है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स आपने यहाँ पे एग्जाम सिटी सेंटर डिटेल्स चूज करने वाले फिल करने वाले बॉक्स में उस वाले ऑप्शन पे अभी जो आपने चूज़ किया, तो उसमें आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपने चूज़ किया उसका जो डिटेल्स वो आपको यहाँ पे आप फिल करना है कि पास है, अपेयरिंग है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे पास स्टेटस में अगर पास है तो पास कर लेंगे, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग तो नहीं है तो पास है, पास इंटर कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, अब कौन से साल में आप जो है ना ये डिप्लोमा ये एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह में जो है ना पास किए हैं, तो वो साल आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद एजुकेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कोर्स नाम क्या है, स्ट्रीम नाम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन एलिमेंट्री वगैरह क्या क्या है, और ये जो डिप्लोमा और ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने ये किया, डिप्लोमा किया है, डीएलएड किया है, डीएलएड वगैरह जो आप किए हैं, तो कौन से संस्था से, कौन से जो है ना संस्था से आप किए हुए हैं, वो संस्था आपको यहाँ पे चूज करना है। आप एकदम से NIOS से अगर किए हैं, NIOS से अगर आप किए हैं, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर से नीचे आ जाएंगे, अदर चूज करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे आप जिस भी संस्था से, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से, सरकारी से, किसी भी तरह से अगर आप किए हैं, तो आप क्या करेंगे, वो आप यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद चूज कर लेंगे। एक मिस्टेक, एक गलती सीटेट वालों ने यहाँ पे ये कर रखी है कि यहाँ पे सर्च ऑप्शन नहीं दिया है। सर्च ऑप्शन अगर दे तो बहुत अच्छा रहेगा कि इतना जो है ना यहाँ पे एंटर करना के मतलब इतना जो है ना स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
तो स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, यहाँ पे बड़ी मुश्किल हो रहा है बहुत ढूंढते ढूंढते। तो यहाँ पे मैंने क्या करा दोस्तों, अदर चूज़ कर लिया, ठीक है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी नाम में अब मैंने क्या करा, अदर कर लिया। जी हाँ दोस्तों, तो अदर करने के बाद क्या करेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम में क्या करेंगे, आप अदर कर लेंगे। अगर आपके यूनिवर्सिटी और बोर्ड नाम वगैरह अगर आप नहीं है, आपका नहीं है, अगर नाम है बोर्ड नाम यूनिवर्सिटी नाम जिस भी स्ट्रीम नाम से किए हैं, तो आप उस बोर्ड नाम उस यूनिवर्सिटी नाम को आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बोर्ड वो यूनिवर्सिटी नाम आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह में बोर्ड नाम यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पे अदर चूज करेंगे, तो अदर के जगह में अदर का मतलब दूसरा, अब अदर अगर चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो आपको अपना बोर्ड नाम यूनिवर्सिटी नाम आपको फिल करना पड़ेगा। ये बॉक्स जो है ना ऑटोमेटिकली अदर चूज करने पे आ जाएगा। उस बॉक्स में आपको अपना जो है अपना बोर्ड नाम यूनिवर्सिटी नाम एंटर कर देना, फिल कर देना, ठीक है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, अदर नाम यहाँ पे चूज कर लिया, सॉरी अदर यहाँ पे क्या कर लिया, चूज कर लिया। दोनों पेपर के लिए देना चाहते हैं दोस्तों, तो दोनों पेपर का यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। एक पेपर के लिए देना चाहते हो तो एक ही पेपर का यहाँ पे डिटेल्स आपको एक बार फिल करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड नाम यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। बोर्ड नाम यूनिवर्सिटी नाम वाले बॉक्स में जैसे ही आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड नाम यूनिवर्सिटी नाम का जितना भी जो है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना भी जो है ना सीटेट परीक्षा या फिर डिप्लोमा डीएलएड करने का जो भी बोर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह होता है ना, वो सारा यहाँ पे एक एक करके शो होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर से स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। अगर आपका अदर ऑप्शन है, अगर आप अदर से किए हुए हैं तो यहाँ पे करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में सबसे नीचे जाके अदर, ये देख सकते हैं आप, ये अदर का ऑप्शन चूज कर लेंगे। अदर स्टेट अदर सेलेक्ट करते ही, अदर चूज करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आपका जो है ना ऑटोमेटिकली एक बढ़ जाएगा। और अगर आपका बोर्ड नाम यूनिवर्सिटी नाम है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अदर चूज कर लिया ना, यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी इन केस अदर। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम एंटर करना है जिस भी बोर्ड से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, NIOS से किया, NIOS से ये एप्लीकेंट का किया हुआ है डीएलएड, तो NIOS यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट मोड, क्या आपका रिजल्ट मोड आपका जो भी है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। रिजल्ट मोड के बाद आप इंस्टीट्यूट पिन कोड, ठीक है, यानी आपका जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो NIOS या बोर्ड है, वो आपका उस यूनिवर्सिटी का उस बोर्ड का जो है ना कोड क्या, पिन कोड क्या, पोस्टल कोड क्या, वो करेंगे। दोस्तों आपको बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ पे जो रिजल्ट मोड है आपका परसेंटेज है या क्या है, आप वहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट जो हमारा परसेंटेज में है, तो परसेंटेज यहाँ पे टाइप कर दिया, इंटर चूज़ कर लिया, सॉरी टाइप नहीं चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको बताता चलूँ, टोटल मार्क्स अब क्या है आपका, यानी आप जो डीएलएड या फिर आप जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका, उसमें टोटल मार्क, टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क, यानी आपको नंबर कितना मिला है, आप कितना जो है ना नंबर जो है ना एग्जामिनेशन डीएलएड वगैरह में हासिल कर पाए, प्राप्त कर पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑब्टेन्ड मार्क यहाँ पे एंटर करेंगे, टाइप करेंगे, तो आपका ये जो मार्क का प्रतिशत है, नंबर का जो आपका प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, देख सकते हैं 63.64, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड, तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देंगे, जो भी आपका इंस्टीट्यूट पिन कोड है। रॉन्ग पिन कोड, रॉन्ग गलत पोस्टल कोड आप यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे, नहीं तो आपका यहाँ पे भी मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे रॉन्ग पिन कोड डालते हैं, या फिर पिन कोड जो है ना शायद के सही लगता है लेकिन डाल देते हैं, फिर वो जो है ना आगे का प्रोसेस नहीं होता, फिर परेशान हो जाते हैं। तो पिन कोड वगैरह ये एक बार मालूम कर लें, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कहीं से कोई भी सोर्स से आप जो है ना पता कर लें। उसके बाद दूसरे वाला जो पेपर है डिग्री का, यानी सेकंड पेपर का जो आप 6 से 8 का देना चाहते हैं, उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह है, एजुकेशनल डिटेल्स, उसको आपको फिल करना है। तो पास स्टेटस दोस्तों, यानी कि पास हैं। उसके बाद आपका किस साल में, कौन से साल में पास हुए। उसके बाद यहाँ पे करंट स्टेज, ठीक है, स्ट्रीम ना, कोर्स स्ट्रीम नाम क्या है, यानी आप जो कोर्स किए हैं वो क्या है, एजुकेशनल, एलिमेंट्री एजुकेशन, ETC वगैरह, आप जो भी आप कोर्स किए हैं उस बोर्ड का नाम। फिर से आपको दोबारा से नीचे जाना पड़ेगा, सबसे लास्ट में अदर में जाने के बाद फिर से आपको सेम प्रोसेस वही करना है जो पहले स्टेप में किया। लेकिन अगर आपको बताता चलूँ, अगर आप पहले पेपर का जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उसका जो है ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स अलग है, तो उसके लिए आप अलग अलग सारी चीज़ें एक एक करके फिल करेंगे, भरेंगे। दूसरे पेपर का अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आप उसके लिए अलग अलग जो भी है उसी हिसाब से आपको भरना है।
मेरा जो है सेम है, तो यहाँ पे अदर मैंने आगे चूज़ कर लिया। आगे यहाँ पे बोर्ड नाम, यूनिवर्सिटी नाम, अदर चूज़ करने के बाद दोस्तों अब सेम वही प्रोसेस। अब उसमें उस कोर्स में आपको कितना नंबर मिला है, टोटल मार्क्स क्या है, कितना है, उसके बाद जो भी आपका मार्क्स है, सबसे पहले रिजल्ट मोड यहाँ पे चूज़ करना। रिजल्ट मोड देख सकते हैं ना, अदर में अब बोर्ड नाम, अदर जैसे चूज़ करेंगे तो बोर्ड नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो बोर्ड नाम मेरा वही है सेम, NIOS, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट मोड में परसेंटेज है या फिर क्या है, तो परसेंटेज में हमारा रिजल्ट है वो मैंने चूज़ कर लिया। इंस्टीट्यूट पिन कोड क्या है, तो इंस्टीट्यूट पिन कोड सेम वही है, क्योंकि वही यूनिवर्सिटी है, वही बोर्ड है, तो उसी बोर्ड का, वही यूनिवर्सिटी का सेम ऊपर में जो मैंने फिल किया वही पिन कोड, पोस्टल कोड मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक करके देख लीजिए सारी चीज़ें, टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज, आपको जितना भी नंबर मिला है, जितना भी अंक आप प्राप्त किए हैं, उन अंकों का क्या मार्क परसेंटेज आएगा वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सेम वही। उसके बाद दोस्तों इंस्टीट्यूट पिन कोड लास्ट में फिल करेंगे, भरेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हुई, लेकिन मैंने आपको जो है ना अच्छे से समझाने की कोशिश किया, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड इंटर करने के बाद लास्ट में सेम वही सिक्योरिटी पिन आएगा। सिक्योरिटी पिन कैप्चा कोड आपको एक एक करके फिल करना है, जो भी कैप्चा कोड यहाँ पे शो हो रहा है 6, उसके बाद जो है ना ये 0 है, उसके बाद LI है, उसके बाद 1 है, 7 है, उसके बाद 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ रॉन्ग बता रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट पिन कोड कैन नॉट स्टार्ट विद 0, ये क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूट पिन कोड गलत है, रॉन्ग है। तो इंस्टीट्यूट पिन कोड यहाँ पे मैं दूसरा जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको कट करता हूँ, मोबाइल जब खड़ा रखता हूँ ना तो ये कट नहीं होता है, तो मैंने मोबाइल को थोड़ा सा ऐसे घुमा के पकड़ लिया, उसको क्लोज़ कर दिया, उस विंडो को, उस स्टेप को। अब यहाँ पे जो मैंने इंस्टीट्यूट पिन कोड एंटर किया था ना, उस पिन कोड के यहाँ से हटा के, रिमूव करके, ख़त्म करके, यहाँ से मैं जो अच्छा सही इंस्टीट्यूट पिन कोड है, एक पुराना पिन कोड था उसको मैंने एंटर करके देखा कि वो है या नहीं, तो वो गलत बताया। तो अब मैं जो नया पिन कोड है उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, भर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड आप देख पाएंगे, मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, देखिए। तो दोस्तों इस तरह से आप ये सारी चीज़ें एक एक करके फिल कर सकते हैं। 110096 सेम यही पिन कोड नीचे वाले पिन पोस्टल कोड में भी आपको टाइप करना है, 110096, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, सेम वही प्रोसेस, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोनों जगह में इंस्टीट्यूट पिन कोड सही एंटर करने के बाद क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। सारी चीज़ एक बार देख लेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद एस के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप एस के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपका ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली आपका जो है ना फिल हो जाएगा। अब जैसे ही आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल होगा, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर करते ही आप यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है। अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको अपना जो फोटो है वो आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अब आपको अपलोड करना है। दोस्तों फोटो अपलोड करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत सारे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कुछ भी समस्या नहीं है दोस्तों, आप जो फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने की कोशिश करते हैं ना, उसका जो है ना साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि मोबाइल का फ़ोटो जो है ना साइज़ में हो जाता है, MB वगैरह में आ जाता है। और आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना फ़ोटो 200 KB का, और मैक्सिमम जो है ना आपका मिनिमम 200 KB का, और मैक्सिमम 200 KB का, और मैक्सिमम सिग्नेचर का जो साइज़ होना चाहिए वो 30 KB का होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो आपका जो है ना फ़ोटो भी अपलोड नहीं होगा और सिग्नेचर भी अपलोड नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखें। तो दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया, एग्जामिनेशन सीटी डिटेल्स वगैरह फिल करने के बारे में, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, जो है सारी चीज़ें मैंने आपको जो एक एक करके फिल करके बताया। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, आप जान गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर